फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। मैं शिव मौर्य आज लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, निर्देशांक ज्यामिति जो है, इसका तोड़ एक ही वीडियो में मिल जाएगा आपको। डिस्टेंस फार्मूला हो चाहे या फिर सेक्शन फार्मूला हो या फिर ट्रायंगल फार्मूला हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हालांकि बात तो मैं तीनों फार्मूले का इस वीडियो में करूंगा, लेकिन प्रूफ अभी नहीं कराऊंगा। प्रूफ मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। हाँ, क्वेश्चन जरूर एक एक कराऊंगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसको हम पढ़ते क्यों हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होता है ना, ये हम कोऑर्डिनेट पढ़ते क्यों है। सबसे पहले हम पढ़ते क्यों है, ठीक है, ये पहले ये समझना चाहिए हमें। सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, हम ये चीज पढ़े क्यों। क्या न्यूटन के गति हुआ या फिजिक्स में कोई प्रकाश हुआ या फिर एनीथिंग बाबू, पढ़े हम क्यों सर जी, हम पढ़े क्यों, ठीक है। तो पढ़ते इसलिए हैं, इसकी सहायता से हमें बहुत सी चीजों का ज्ञान होता है, जैसे भूकंप के बारे में, ठीक है, और इंजीनियरिंग लाइन में भी इसका यूज होता है, और आलेख वालेख बनाने में इसका यूज होता है। स्ट्रक्चर, अगर घर वर बन रहा हो तो स्ट्रक्चर बनाने में इसका काम आता है, ठीक है। तो यही सब काम यूज होता है, ठीक है। यूज जानिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक। ये देख लीजिए, इसका हिंदी जो होगा ये होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति जो होता है बाबू, ये निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया कौन था, तो बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया था सबसे पहले, शायद मेरे हिसाब से वो यूक्लिड साहब थे, ठीक है, क्योंकि ज्यामिति के जो है वो पिता माने जाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को माना गया, ठीक है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति, निर्देश, इसका संधि विच्छेद कीजिए निर्देशांक का, निर्देश प्लस अंक, ठीक है, निर्देश प्लस अंक। इसका देख लीजिए, मैं बता रहा हूं, निर्देश प्लस अंक, ठीक है, ठीक बाबू। यहां से मैं थोड़ा सा संधि में चल रहा हूं, यहां से आ निकलेगा, यहां से आ प्लस आ जब निकलेगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा आ, उसके बाद ये निर्देश जो हो जाएगा, निर्देश में हलंत लग जाएगा, और ज्यामिति का जो होगा, ज्यामिति का ये देखिए, ओहो एक मिनट, यहाँ पे अंक रहेगा, ठीक है। तो छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बन जाएगा तो निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चला था उसमें संधि में, हालांकि मैं पढ़ा रहा था मैथ, लेकिन संधि में चला गया था। और ये निर्देशांक जो होगा ये है, बता दूं कौन सा संधि विच्छेद है, तो ये शायद दीर्घ संधि है, ठीक है। तो ये छोड़ते हैं, निर्देश प्लस अंक पे आते हैं। अंकों के बारे में निर्देश देना ही मेरे हिसाब से जो होगा वो निर्देशांक होगा। और अंक हो कैसे सकते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, बहुत से 11-12 परिभाषाएं बताई थी आपको। तो हो सकता है उसमें से इंटीजर हो, परिमेय संख्या भी हो सकता है, ये परिमेय संख्या भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर प्लस का 2 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है, इसमें ऐसे संख्या आएंगे। और अगर निर्देशांक की बात करें तो दशमलव में मुझे तो नहीं लगता क्लास 10 में आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं, निर्देशांक किसे कहते हैं। अंकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा निर्देशांक हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुत ही खास चीज की, ये क्या है मैं आपसे पूछूंगा, ये मैं मिटा दे रहा हूं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इसके पापा जी जो हैं, ये फादर जी जो हैं, ये यूक्लिड साहब हैं,
आपको याद आ रहा होगा यूक्लिड मैंने और कहीं पर पढ़ा था आपने फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था H इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। तो वो बात बाद में इसके पप्पा जी है यूक्लिड। अब हम बात करते हैं, एक चीज मैं बना रहा हूं, इसे क्या कहते हैं। सबसे पहले इसे क्या कहते हैं, होता क्या है ये। तो ये तो दिख रहा मुझे प्लस दिख रहा बड़ा सा, एक बड़ा सा प्लस है ना। तो ये प्लस नहीं होता, ये होता है कार्टेशियन प्लेन होता है बाबू ये, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्तीय तल, ठीक है, जो होता है इसका कार्तीय तल, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ी गलती होगी तो माफ कीजिएगा, होती तो नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहां पे क्या होता है, ठीक है। यहां पे होता है 0, ठीक है। एक बात बताया था मैं फर्स्ट चैप्टर में भी कि किसी संख्या का या संख्या पद्धति में संख्या रेखा पर जब हम संख्या दर्शाते हैं तो बीच में जो होता है वो 0 होता है। 0 कोई संख्या नहीं है, ठीक है। देखो 0 के इधर आएंगे तो प्लस में, 0 के इधर आएंगे तो माइनस में, और अगर 0 से ऊपर कहीं पे चले गए तब भी प्लस में, 0 से नीचे गए तो माइनस में। इतना समझ में आया, ठीक है। 0 से नीचे चले गए तो माइनस में, ठीक है। इधर गए तो प्लस में, इधर गए तो माइनस में, इधर गए तो माइनस में, इधर गए तो प्लस में। अब बताएं, थोड़ा सा मैं बात बता दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट समझो। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। कहा था किसी ने कि पोथी पढ़ जग भया, आईएएस भया न कोई, ठीक है। तो पोथी पढ़ने से कोई काम नहीं होगा, मेरे हिसाब से पोथी पढ़ने से कोई काम नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझो ये कहना क्या चाह रहा है। जब तक आप अपनी समझदारियों को विकसित नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कुछ नहीं होगा। पढ़ते जाइए, पीछे भूलता जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। तो समझदारियों को, अंडरस्टैंडिंग पहले विकसित करो, तो ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मान लो पूरब साइड में मैं खड़ा हूं, अगर, ठीक, या फिर ऐसे खड़े हो जाओ जहां पे खड़े हो, ये मान लो मेरा ये मिड पॉइंट है, ठीक, ये मेरा मिड पॉइंट। इधर मैं गया तो प्लस में, इधर गया तो माइनस में, और ऊपर गया तो भी प्लस में, लेकिन नीचे गया तो माइनस में। यही मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। और जो ये बीच वाला मिड पॉइंट जो होता है इसका, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट, यानी कि मूल बिंदु, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ये होता है, इसे बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। इसे बोलते हैं, अगर 0 के इधर जाएंगे, 0 के इधर जाएंगे तो इसे बोलता है एक्स एक्सिस, ठीक है, प्लस का, और 0 के ऊपर जाएंगे तो इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये एक्सिस यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। लेकिन मैंने बताया कि इधर में जाऊंगा तो प्लस में, और इधर में चलाया तो माइनस में, तो एक्स एक्सिस एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में, और नीचे आएगा तो माइनस में, तो वाई ऊपर था तो यहाँ पे वाई डैश कर लो, ठीक है। इतना समझ में आया? एक बात बताइए, इतना समझ में आया? थम्स अप कीजिए एक बार कि इतना समझ में आया। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां से आपके क्या चल रहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। समझने वाली बातें यहां से स्टार्ट होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जो प्लस की तरह बना हुआ है ये कार्टेशियन प्लेन है, और 0 के इधर साइड में जाएंगे तो प्लस एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस,
इधर आएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर जाएंगे तो y का प्लस एक्सिस और नीचे आएंगे 0 के तो y का माइनस एक्सिस। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे थोड़ा सा घड़ी का, ठीक है। घड़ी मैं क्यों बात करूंगा आपको भी समझ में आ जाएगा। दिस वॉच एंड दिस इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ये सुइयां है, ठीक है। घड़ी कौन से दिशा से चलती है? इस तरफ से, इस तरफ से चलती है इसे, ठीक है। ये क्लॉकवाइज हुआ। अगर कोई चीज इस तरह से चल रही है तो ये क्लॉकवाइज हुआ, अगर ये इस तरह से चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर मान लो आपका घड़ी जो है गोल लाइन चौखंडा है, 4 कोने का है, यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अक्सर सबके घर में लगभग 4 कोण का ही घड़ी होता है मेरे हिसाब से, सही कह रहा हूं मैं, ये 4 कोण का होता है। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन अभी आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि देखिए ये जाएगा तो ऐसे, इसका पथ पहले से तय है, ये क्लॉकवाइज हुआ। और अगर मान लो घड़ी ऐसे उल्टा चलने लगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये कार्तीय तल जो होता है, ये उल्टा चलता है घड़ी के, तो ये पथ होगा। अगर क्लॉकवाइज होता तो ये सेकंड हो जाता, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इधर जाएगा तो ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब बात करते हैं हम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखे हैं, इसे कहते क्या है? तो इसे बोलते हैं बाबू चतुर्थांश, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, ठीक है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बताते चलूंगा। क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंबलों की, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंबल कौन कौन सा हो सकता है? तो एक बात बताएं, यहां पर मान लीजिए 5, यहां पे भी 5, और मुझे 5 को दर्शाना है। पहले निर्देशांक में भूल गया, लिखा कैसे जाता है ये बताना था मुझे। निर्देशांक लिखा कैसे जाता है? निर्देशांक मान लीजिए ऐसे दिया है 5 प्लस 5, ये निर्देशांक है, ठीक है। तो पहले हम डिसीजन ले नहीं पाते कि ये x है या ये y है, या ये y है या फिर x है। 100% लोगों का जवाब होता है कि ये y है, ये x है, लेकिन जो कुछ हमारे जैसे चूतिए बैठे रहते हैं वो कहेंगे ये x है, ये y है। हाँ, इनका सही है, इनका गलत, ठीक है। तो जो पहला क्वाड्रेंट में जो चतुर्थांश में 1 या 2 लिखा है, इसका जो पहला अक्षर होगा ये x होगा और दूसरा जो होगा y होगा। अब बात करते हैं हम x y, हमेशा कहेंगे x है क्या? तो x जो होता है ये भुज होता है और y जो होता है ये कोटि होता है, ठीक है। x को भुज कहते हैं, y को कोट कहते हैं, और x को इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा, और y को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। इतना समझ में आया? ऐसे निर्देशांक लिखा जाता है। तो मान लीजिए कोई निर्देशांक दिया है 5, 5, तो पहले x में ढूंढूंगा तो x यहाँ पे, और y देखूंगा तो y यहाँ पे। अब y के सामने x वाला ऐसे मिलाएंगे आप सब, 9th में तो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, इतने बड़े बेवकूफ तो है नहीं। तो ये जो होगा 5, 5 हो जाएगा। लेकिन बात फिर यहाँ पे ये फंसती है कि प्लस का 5 है, प्लस का 5 यहाँ पे तो प्लस में दिख रहा है ना, दोनों प्लस में। तो जब कोई सिंबल दोनों x y का मान प्लस में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और मैंने बताया हमेशा x वाला क्वाड्रेंट पहले लिखा जाता है, तो x वाला जब माइनस और प्लस हो जाएगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और इसका उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस
तो तीसरे क्वाड्रेंट में हो जाएगा। देखिए x का पहले तो ये भी माइनस, x का y का ये भी माइनस, तो y जब x y मान का मान दोनों का माइनस हो जाएगा तो वो तीसरे में आ जाएगा, ठीक है। और माइनस प्लस इसका उल्टा जब करोगे आप तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में। इतना समझ में आया हो तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए ठीक, अब हम बात करते हैं ओरिजिन जो होता है या मूल बिंदु जो होता है, यहाँ पे x और y का क्वाड्रेंट कितना होता है या निर्देशांक कितना होता है, ठीक है। तो x जो होता है, x मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो सोचो जल्दी, कमेंट कीजिएगा। ये होगा 0, 0। x का मान भी, x भी कहीं पे नहीं चल रहा, y भी कहीं पे नहीं चल रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0। इतना समझ में आया हो तो प्लीज 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 लाइक कीजिएगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मुझे तो लग नहीं रहा कि इसमें और कुछ बचा है। अब मैं बात करता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए, जो मन कहे वो कर लीजिए। इसके बाद मैं बता रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला। हाँ, मैं डिस्टेंस फार्मूला बता। अब बाबू मैं बात करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला की। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो दूरी सूत्र होता है, ठीक है। इसमें दो बिंदु दिए रहेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए 2, 3 दिया है और a का मान ये दिया है और b का मान 3, 6 दिया है। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या करना है, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए, अब यहां पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मैं मानूंगा कि x2 x1 y2 y1 है क्या है इसमें। तो बात करते हैं, इसमें मानेंगे हम, देखिए ये मानेंगे x1 और ये x2 नहीं लिखेंगे, इसे y1 लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा आपको पता है क्वाड्रेंट जो लिखा होता हुआ निर्देशांक जो लिखा रहता है वो एक्स वाई के फॉर्म में लिखा रहता है। तो ये मानेंगे x1 और ये मानेंगे y1, ठीक है। अब इसे जो मान लेंगे x2 और इसे जो मान लेंगे y2। एनी कंफ्यूजन? बोलिए नो एनी क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इतना पता हो गया कि x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, x1 कौन सा है, y2 कौन सा है। अब करना क्या है, सीधे फार्मूले पे रखो। यहाँ पे x y मैंने लिखा था, यहाँ पर a और b के बीच की दूरी मान लीजिए ये ग्राफ मैंने बना दिया, ये a है, ये b है और 2,3 यहाँ पे है और 3,6। हालांकि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कुछ तो होगी ही, कहाँ से यहाँ तक के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही इसकी दूरी होगी कि नहीं। इतना दूर दूर है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अब देखो x2 का मान कितना है बाबू, 3 है। ये AB के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं, तो AB बराबर x2 का मान कितना है, 3 है और y2 का मान x1 का मान कितना है, 2 है। और इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर प्लस। और अब देखो y2 का मान कितना है, 6, ठीक है। और y1 का मान कितना है, 3, ठीक है बाबू। अब देखो AB बराबर अंडर रूट 3 में से 2 घटाओ 1 बच जाएगा, प्लस 6 में से 3 घटाओ 3 बच जाएगा स्क्वायर। और एक ही बराबर जो हो जाएगा, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो एक ही हो जाएगा और प्लस 3 × 9
AB बराबर √10। आप सोचो कि हम, हाँ ठीक है, अब इसको अगर तुम ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 2 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दूरी है, दूरी निकालना है तो यूनिट भी लिख सकते हो, हालांकि यूनिट तो दिया नहीं है तो यूनिट लिख दो, ठीक है। तो ये ऐसे निकाला जाता है डिस्टेंस फार्मूला में, ठीक है। और इसी में हम ही सेक्शन फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए सेक्शन फार्मूला, हाँ एक क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूं, वही कीजिएगा, उसके बाद मैं बाद में बात करूंगा सेक्शन फार्मूला का। तो देखिए इसका मेरा क्वेश्चन ही लगाइएगा आप, देखिए उतार रहे होंगे आशा करता हूं, अगर उतारे नहीं होंगे तो वीडियो पॉज कर लेंगे, मैं साइड में हटा था, उसके बाद लिख लेंगे। तो देखिए यदि कोई बिंदु मूल, याद नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन, मूल बिंदु से 6,4 बिंदु के बीच की दूरी बताइए, ये कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए तो समझ लूंगा मैं आपको जो है डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया, ठीक है। ये कीजिएगा और मैं हिंट दे देता हूँ, मूल बिंदु जो है इसका 0,0 होगा, वो अच्छे जिसे कहते हैं, तो आप कर लीजिएगा इसे, ठीक है। और बात करता हूँ तो अगला वीडियो जो है मेरा वो आएगा नाइट रूल, स्टडी फॉर नाइट रूल। हम लोग रात में पढ़ के ही इतिहास रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा अगले वीडियो